सरपंच बनकर तुम्हारी उल्टी लेगो ना ये तब पता चलेगी तुमको। और जब तुम भज्जी के पास आए भागे भागे मैं और काटूंगा तुम्हें। बहुत कर ली तुम्हारी सेवा। सही कह रहे हो यार भज्जी, तू जब छपरी इनकी ऐसी तैसी मारेगा ना तब आँख खुलेंगी इनकी। और यू हमारी तरफ तो नेक भी ना सोच रहे। 8-9 साल से हम इनकी मदद करते आए, इन पे चोट डाकुन से बचाते आए, फिर भी ये छपरी के पीछे भाग गए। वह छपरी ने इनकी कितनी बार ऐसी तैसी मारी है, फिर भी दारू के चक्कर में वही के पीछे भाग गई हूँ। मोह लगा सास के में दिमाग ही न दिखे नेक भी। सही है, मत लड़ तू गांव की सरपंच, मत बन सरपंच। और कुछ सोचेंगे हम अपनी तरक्की के लिए। अरे बेटा भज्जी तू यहाँ पर है बेटा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को ही वोट देंगे। हम गांव वाले थोड़ा भटक गए थे दारू के चक्कर में। वह सास के छपरी ने हमें खूब दारू पिलाई और फिर वहाँ पे एक और ढींगरा आगे बातें भी वाने वागी भी थूचे थी, फिर हमारी भी थूचे थी। सगली दारू तार दी मैंने 2 सेकंड में ही। तो तब जाके हमारी आंख खुली कि गुंडन को वोट देने में कोई फायदा नहीं है। यू तो सास के हमें बर्बाद कर देंगे। बेटा तू सही था, तू सही सोच रख रहा था गाँव वालों के लिए। पर फिर भी हम तेरे को छोड़कर उसके साथ चले गए। हम बेटा माफी मांगते हैं तेरे से। पर भज्जी बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हमें तेरा ऑफर मंजूर है। तू हमारे घर का संडास बनवाना और हमारे घर की छत पक्की करवाना। और क्या बोल रहा था तू? मियां खलीफा जैसी बिल्डिंग बनवाएगा हमारे गांव में और हमारे गांव को दुबई जैसा बना देगा। हम बहुत खुश होंगे बेटा अगर तू गांव की सरपंच जीते। अब मेरा मुंह खड़ा हो गया गांव की सरपंची पे। मेरी सास के बुड्ढे, जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है ना वही हिसाब से तुम्हारा दिमाग भी बुड्ढा है जा रहा है। नेक भी दिमाग में जोर न डालना चाह रहे तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे ऑफर लाया, फिर भी तुम मूत पीने के चक्कर में वहां छपरी के पीछे भाग गए। देखो मैं सोची भज्जी के बारे में। तुमने बीच चौराहे पर भज्जी की बेइज्जती करी है। भज्जी की बेइज्जती जो 9-10 सालों से तुम्हारी मदद करता आ रहा था उसकी बेइज्जती करी तुमने। पर अब भज्जी ने ठान लिया है, भज्जी अब कोई सरपंची नहीं लड़ेगा। लाओ तो भज्जी उनको वोट देनी है। अब बेटा एक और चोर आ गया काले नाम का, वो भी सरपंची पे खड़ा है। वह छपरी के थूत छेद दी और हमारी भी थूत छेदी संग की संग। और यहाँ कह रहा है हम तो कुछ ना खवाएंगे और ना कुछ पिवाएंगे और तुम मोह को वोट दोगे, ऐसा कह रहा हमसे। अब बेटा बता क्या करें हम? अब मोह को बता क्या करोगे तुम, क्या ना कराओगे? आधा बनवा नहीं छेद छाप देंगे कैसे हमें। या बात है, ध्यान रखिए वो छपरी से ज्यादा कालिया खतरनाक है, तुम्हारी तेल लगा के मारेगा। अब तो हम बुरे फंस गए। पहले ही हम या भज्जी को वोट देने को तैयार है जाते तो आज ये नौबत ना आती। भज्जी है बस या गांव में जो कालिया जैसे वह चोर को ठिकाने लगा सके। पर अब यू तो खड़ा ही रहे सरपंची पे। हमें मादर चोद निकले जो दारू पीने के चक्कर में वागे पीछे भाग गए। अब कैसे मनाएंगे भज्जी है? यू तो गुस्सा में और साफ साफ मना कर रहा है कि मैंने खड़ा है गांव की सरपंची पे। गुस्सा है ना भी जायज है। हमने या के संग गलत जो करो है, ऐसा ना करना चाहिए हमें भज्जी के संग। अब एक ही रास्ता है, हमें अब भज्जी के पापन से बात करनी पड़ेगी। भज्जी के पापन से बात कर हमें भज्जी को दोबारा मनवाना पड़ेगा सरपंची पे खड़े होने के लिए। भज्जी के पापा ही मना सकते हैं भज्जी को अब। हाँ बात में तो दम है तेरे, पर वह चोर काली